देखो, some special type of some special theories of bonding। एकदम आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे, चिंता नहीं करो, एकदम वैसे क्लास की तरह समझेगा। सम स्पेशल थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग का बेटा स्पेशल थ्योरी है उस पे बात करने जा रहा हूं। इसमें फर्स्ट कंसेप्ट हमें पढ़ना है बेटा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा बैक बॉन्डिंग के बारे में। सर ये बैक बॉन्डिंग होता क्या है? पहली बात आप यहां जान लो, हम लोग जो पढ़ रहे हो क्या है, सम स्पेशल थ्योरीज। मतलब आपको मैं ये पढ़ाऊं ना भी तो आपको पता नहीं चलेगा, पर मैं बता रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। सर बैक बॉन्डिंग क्या है? जैसे नाम वैसे ही काम। बैक साइड से बॉन्ड जब बनेगा किसी एटम के बैक साइड से, उस टाइप के बॉन्ड को बेटा हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अब जैसे इसका सिचुएशन पहले आप विजुलाइज करिए, फिर बैक बॉन्डिंग को आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। जैसे कंसेप्ट है ये बोरॉन, ये इधर फ्लोरीन है बेटा। किसी के मन में कोई भी डाउट आए तुरंत पूछना है ना। तो ये बोरॉन, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो ये जो BF3 है ना, इस BF3 का स्ट्रक्चर है ये BF3। अब आपको यहां पूछा जाए बेटा ये कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, समझ रहे हो? तो अभी जब आप बॉन्ड लेंथ मेजर करोगे आपको क्या दिख रहा है, BF के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, समझ रहे हो? पर जब बाद में मान लो कि अगर आपने यहां भी लेंथ मेजर किया, यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स ही आएगा, हर जगह BF के बीच का सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो बेटा थ्योरेटिकली जब हम बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ मेजर करते थे या करते हैं, मान लो एक्स आ रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि BF3 में जो B और F के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो लेस देन एक्स है। मतलब कुछ ना कुछ अलग कांड हो रखा है, कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है बेटा। ऐसा इसलिए हुआ, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। क्या हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आज का टॉपिक है सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जिसमें फर्स्ट केस बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं बैक बॉन्डिंग। अभी जो बैक बॉन्डिंग है इसमें BF3 है, ठीक है ना। अभी बैक बॉन्डिंग क्या होता है हमने आपको पढ़ाया नहीं है, बस बता रहा हूं आगे की बात। तो नॉर्मली जैसे बोले BF3 में बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, आपको पता है बोरॉन के बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से 3 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया इधर और ये हो गया इधर, फिर सिंगल बॉन्ड। हमने कहा कि आप थ्योरेटिकली यहाँ देखने के बाद जो बोरॉन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये देखने के बाद आपने जब यहाँ का बॉन्ड लेंथ मेजर किया बच्चा तो ये एक्स के बराबर आया, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ BF है ना, जो एक्चुअल में वो एक्स से छोटा है, समझ रहे हो? अब आपको पता रखना पड़ेगा कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, इसलिए ऐसा हुआ बेटा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली अगर आप यहाँ से यहाँ बॉन्ड लेंथ निकालें कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन BF इज रेडियस ऑफ बोरॉन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस 0.09 टाइम्स चाई फ्लोरीन माइनस चाई ऑफ बोरॉन। ये फॉर्मूला बताए थे ना, इस फॉर्मूले से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ निकाला गया, बट एक्चुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ
BF एक्सपेरिमेंटल इज लेस देन दिस, मतलब हमने इसको ऐसा लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन BF एक्सपेरिमेंटल is less than distance between BF theoretical। तो जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ है ना बेटा, वो थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ से क्या है, तो छोटा है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब ऐसा हुआ क्यों वो बताऊंगा, पर पहले यहाँ पे लाइन आप क्या लिखोगे, अगर लिखोगे तो कि एक्सपेरिमेंटली determine BF bond, experimentally determine BF bond length in BF3 is a smaller than theoretical BF bond। Explain why। मैं एक्सप्लेन करूंगा why, पर बात तो समझ में आ गया ना कि नॉर्मली अगर देखें थ्योरेटिकली यहाँ तो बॉन्ड दिख रहा है BF के बीच में, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व हुआ बेटा कि भैया जब आप बॉन्ड लेंथ चेक करते हो ना, तो बॉन्ड लेंथ BF के बराबर नहीं है, जो यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना उसके बराबर नहीं है। ये जो बॉन्ड लेंथ है वो बेटा सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड से कम है। तो वही चीज यहाँ पे हमने बोला कि जो थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ और एक्सपेरिमेंटल, उसमें एक्सपेरिमेंटल वाला जो बॉन्ड है वो थ्योरेटिकल से क्या बेटा, थ्योरेटिकल से छोटा है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं अभी दिखाऊंगा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये आ गया बात। अब आगे जरा आ जाइए, रीजन पे जाते हैं। बेटा आपको पता है ना, सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है कौन, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से छोटा होता है कौन, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तरीका है हमारा, एक हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड, दूसरा है हमारा डबल बॉन्ड, और तीसरा है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम देखते हैं, सिंगल बॉन्ड हो गया, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। तो अब अगर आपको एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चल रहा है कि नहीं, बॉन्ड लेंथ जो है थ्योरेटिकल वाला से छोटा है, इसका मतलब वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा डेफिनेटली, है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर तो डेफिनेटली होगा, तभी तो उससे छोटा हो रहा है, अदरवाइज छोटा तो नहीं होता। अब देखिए होता क्या बेटा, कि जैसे आप इधर बोरॉन लिए, ये फ्लोरीन लिए, और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, आपको पता होना चाहिए कि बेटा बोरॉन के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, बॉन्ड बनाने के बाद भी, किसी कॉन्फ़िगरेशन है ना 1s2 2s2 2p1, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे। अब अगर इसको आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाओगे तो ये जंप करके इधर जाएगा, s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में इधर 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों जब बॉन्डिंग में चला गया तब भी ये वैकेंट बचा हुआ बेटा। तो देखिए बेटा बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, और ये जो फ्लोरीन आप देख रहे हो ना बेटा, इसके पास है लोन पेयर, 3 लोन पेयर है। आपको याद होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कहानी,
कोई भी लेक्चर छोड़ के जाएगा ना तो कल की क्लास में देंगे बड़ा मजे से थप्पड़, है ना, इसलिए जाना नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? एक आएगा लोन पेयर, दूसरे साइड से चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। कहानी ये है कि जैसे इस बोरॉन के पास है बेटा वैकेंट ऑर्बिटल और फ्लोरीन के पास है लोन पेयर, तो बोरॉन ने फ्लोरीन से कहा कि भैया फ्लोरीन, हमने तो अपना सारा इलेक्ट्रॉन तुम लोगों के साथ शेयर कर लिया, तुम तो स्टेबल हो गए, लेकिन हम स्टेबल नहीं हो सके क्योंकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या करें अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो फ्लोरीन ने बोला कि मैं मेरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर देता हूं। ठीक है, तो कंसेप्ट देखो बेटा, अभी होगा क्या? होगा ये जो फ्लोरीन का ये 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, या यहां से ये फ्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, या यहां से ये देख रहे हो, तीनों में से कोई भी डोनेट कर सकता है। और बेटा यहां डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, या इधर से ये फ्लोरीन बनाएगा, या तो ये फ्लोरीन बनाएगा, या तो ये फ्लोरीन बनाएगा। तीनों में से कोई एक फ्लोरीन बोरॉन को बेटा लोन पे डोनेट कर देगा। उससे होगा क्या, ये देखिए, उससे होगा ये कि जैसे बोरॉन है, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। अब बोरॉन के पास है बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और सॉरी बोरॉन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास है लोन पेयर। अब ये तो इधर से डोनेट कर दिया, है ना। तो देखिए बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में ऑलरेडी पहले से एक बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। बाद में फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया बोरॉन के पास, तो बेटा यहां बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बैक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और ये हो गया बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग का क्राइटेरिया ही है बेटा कि जब 2 एटम के बीच में ऑलरेडी पहले से एक बॉन्ड बना हो और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल और एक के पास लोन पेयर, तो जिसके पास लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है वैकेंट ऑर्बिटल वाले के पास। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इसी को हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं एक बॉन्डिंग हो रखा है, दूसरा बैक डोनेशन हो रहा है। तो ये हो गया बेटा हमारा बैक बॉन्डिंग। और ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपीयर हुआ। पर बेटा पहले से जो बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड है, और आपको पता है कि जब 2 एटम के बीच में कोई दूसरा बॉन्ड आता है तो वो क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा बिहेव लाइक ए पाई बॉन्ड। तो बैक बॉन्डिंग किसको कहेंगे, समझ में आ गया ना? व्हाट इज बैक बॉन्डिंग बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो उम्मीद करता हूं कि आप बैक बॉन्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि जब 2 एटम के बीच में, बेटा सुन लो, जब 2 एटम के बीच में ऑलरेडी पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है और एक के पास है वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरे के पास है लोन पेयर, एक ने लोन पेयर ऐसे कर दिया डोनेट। अब अगर लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इसको हम बोलते हैं कि बैक डोनेशन हो रहा है लोन पेयर का, इसी का नाम है बीबी, बैक बॉन्डिंग। और ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग अपीयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिहेव लाइक ए पाई बॉन्ड। अब बेटा देखो इसका रेजोनेंस होगा, बोलोगे सर कैसे? देखिए अभी ये वाला फ्लोरीन अगर इधर से डोनेट किया है लोन पेयर, चाहे तो ये फ्लोरीन भी तो डोनेट कर सकता है ना, चाहे तो ये भी तो डोनेट कर सकता है ना। तो कंसेप्ट क्या होगा बेटा, अगर इधर से सिग्नल दिखा दिए, है ना, तो ये वाला फ्लोरीन ऐसे डोनेट कर सकता है। तीसरी बात और बेटा, ये वाला बॉन्ड घूम रहा है। अब बोरॉन जो है 4 बॉन्ड से ज्यादा तो बनाएगा नहीं,
क्योंकि इधर देखो 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ऑक्टेट कंप्लीट। हमारा कहना यह है कि ये तीनों फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये तीनों फ्लोरीन कैपेबल हैं अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में। ठीक है, तो अब इधर देखिए ये बोरोन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, और ये फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को इधर से कर दिया डोनेट। बोरोन और फ्लोरीन के बीच में बेटा यहां भी क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, ये क्राइटेरिया, इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है बेटा, इस कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया, इस सिचुएशन को आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। देखिए ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये बन गया। तो बेटा ये चीज है, पहली बात समझ लो, याद रखो कि बैक बॉन्ड कब बनता है। तो याद रखना जब दो एटम के बीच में ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ, और उन दोनों एटम में एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो जिसके पास लोन पेयर है वो लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, किसको, वैकेंट ऑर्बिटल वाले को। इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। पर बेटा जब आप BF3 देखते हैं ना, तो हमको समझ नहीं आता कि यहाँ पे ऐसा इस टाइप का कोई बॉन्ड प्रेजेंट है, पर इन एक्चुअल ये तो होगा इस तरीके से बेटा। और दूसरी बात आपको पता है ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्लेस बाय नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड इन विच डोनर एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज इफ डोनर एटम बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। और आप ये देख पा रहे हैं जो फ्लोरीन है वो सेकेंड पीरियड का ही एलिमेंट है। इधर यहां लिख दिए बोरॉन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन। आप इधर से बना दो ऐसा कोऑर्डिनेट, डोनर पे पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे निगेटिव। इसका ये है बेटा RS1, इसमें और भी बनेंगे, ये तो अभी एक ही है। दूसरा है बोरॉन, फिर ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो ये चीज हो गया यहाँ का। ठीक है, समझ गए कंसेप्ट ये है कि बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह। अब ये आप देखो इधर से आपने डोनेट कर दिया है ना, अब इधर से जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव या निगेटिव। एक इधर से भी हो जाएगा कि बोरॉन है, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर डोनेट कर दिया, इधर पे डोनर पॉजिटिव से पे निगेटिव। बेटा इसके बाद अगर आप बनाओगे तो रिपीट होने लगेगा। अब आप देखिए अगर यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, इस तरीके से। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। अब जैसे ये बॉन्ड ऑर्डर है तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। तो यहाँ पे 2, ये 1 3 और ये 1 4, 4 बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, ये 4 बाय 3 हो गया, मतलब 1.33। तो देखो बेटा जब एक्सपेरिमेंटली आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट रियलिटी को बताता है, रियल में क्या है। इन रियलिटी यहां क्या दिख रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33। पर आप याद करो जब हम कभी भी, मैं भी पढ़ाता हूं क्या लिखता हूं, BF3, BF, F और F। हम यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जिसको हम बैक बॉन्डिंग बोल रहे हैं उसको हम दिखाते तो नहीं है बेटा, दिखाते हैं क्या, नहीं दिखाते, लेकिन ऐसा हो रखा है। ठीक है, तो कंसेप्ट है कि भैया इन BF3 जो आप देख रहे हो, BF, F और ये F, इस तरीके से यहाँ कंसेप्ट आ गया और क्राइटेरिया आ गया। इस कंसेप्ट क्राइटेरिया को आपने ध्यान रखना है, सिचुएशन को ध्यान रखना है। ठीक है,
समझ गए? तो ये बात है बच्चों, ये कंडीशन है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब यहां पे बता दूं, जब भी आप थ्योरेटिकली देखोगे क्या दिखता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आपको क्या दिखता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या दिखेगा, 1, है ना, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आपको 1 दिख रहा है थ्योरेटिकली जब आप देख रहे हो, तो थ्योरेटिकल बॉन्ड ऑर्डर 1। अच्छा, हम लोग ड्रॉ भी यही करेंगे नॉर्मल कंडीशन में, पर जब क्वेश्चन एकदम रहेगा ना बैक बॉन्डिंग का, तभी ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे बेटा। और इसका जो ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री क्या हो गया, ट्रायगोनल प्लेनर हो गया। ठीक है, इस तरीके से, तो ये बात आप ध्यान रखो। पर बेटा एक्चुअली अगर आप निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.33। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये चीज है, ये बात है, इस बात को आप ध्यान रखिए, सिचुएशन को ध्यान रखिए। ठीक है, और कंडीशन को ध्यान रखिए, समझ गए? तो अब बेटा अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करोगे, कैसा हो जाएगा, बी एफ, एफ और एफ, तो बोरॉन फ्लोरीन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है ही, और एक जो बैक बॉन्ड है ना, वो हर तरफ क्या हो रहा है बेटा, रोटेट हो रहा है, तो हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड, तो बेटा सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो थ्योरेटिकल वाले से क्या हो गया, कम हो गया। अब इसी चीज को बैक बॉन्डिंग हम लोग बोलते हैं। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, वो डिक्रीज हो गया। अब कुल मिला के बात यहां पे हो गया कि अगर दो एटम के बीच में पहले से कोई बॉन्ड नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर ऐसे डोनेट होकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, नॉर्मल कोवलेंट। लेकिन अगर ए और बी के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड है, और एक में वैकेंट है दूसरे में लोन पेयर, और डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसको हम लोग बैक बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे। एंड दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। तो ये हो गया बेटा हमारा केस, ये हो गया हमारा कंडीशन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, गिव मी आंसर प्लीज, सभी को समझ में आ गया? 25 बच्चे देख रहे हो लेक्चर को, सारे बच्चे बता दो, क्या सभी को बेटा पूरे तरीके से ये क्लियर है, और कोई डाउट है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, एनी टाइप ऑफ डाउट और ऑल पॉइंट क्लियर, सारे बच्चे। बेटा ऐसा तो नहीं लग रहा ऑनलाइन है तो और समझ नहीं रहा है, हर बात समझ आ रहा है ना, इसलिए डरना मत, मेरा लेक्चर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो सब बराबर, सब समझेगा आपको। ठीक है बेटा, ऑनलाइन समझ रहे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे मिलेगा इन BF3, इन BF3, एक मिनट बेटा एक कॉल आया है जरा देख लेते हैं किसका। हेलो, हेलो।
यहाँ पे ऐसा आपका इन BF3 बच्चों, ठीक है। अगर हम BF3 में जा रहे हैं तो कंसेप्ट क्या है हमारा, इन BF3 बोरोन हैज vacant orbital, boron has vacant orbital, while fluorine has lone pair of electron. Fluorine has lone pair of electron. So fluorine donate its lone pair. Fluorine donate its lone pair. Donate its lone pair of electron. Lone pair of electron to vacant orbital of vacant orbital of vacant orbital of electron. And due to this new bond, and due to this new bond is formed. New bond is formed, which is known as back bond, which is known as back bond. ठीक है, which is known as what बेटा, back bond. Due to this bond, partial bond develops between boron and fluorine. So bond length decreases. ठीक है, तो अगर पार्शियल डबल बॉन्ड लेंथ क्रिएट होगा बेटा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. ओके, अब आगे मैं बढ़ता हूं और आगे हमारा है कंडीशन ऑफ बैक बॉन्ड. यस सीओ वाला जो कोऑर्डिनेट है ना वो भी बैक बॉन्ड ही हुआ. ठीक है, पर वो तो हम लोग दिखाते हैं ना ऐसा सी डबल बॉन्ड हो, ये भी बैक बॉन्ड टाइप का ही है, पर उसको हम लोग दिखाते हैं जनरली, पर इसीलिए यार ज्यादा हम बात नहीं करते. कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग. तो यहां पे कंसेप्ट है कि बैक बॉन्डिंग generally take place when out of two bonded atom. Out of two bonded atom, one atom has
one atom has vacant orbital, one atom has vacant orbital and other bonded atom is having non-bonded electron pair, that is lone pair. ठीक है, समझ रहे हो? तो जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लोन पेयर। तो ये चीज है। तो बैक बॉन्डिंग का क्या कंडीशन है कि बैक बॉन्डिंग टेक प्लेस व्हेन आउट ऑफ टू बॉन्डेड, देखो बॉन्डेड लाइन लिखा हुआ, आउट ऑफ टू बॉन्डेड एटम one atom has vacant orbital and other bonded atom is having non-bonded electron pair, that is lone pair electron, that is lone pair electron। तो ये यहाँ का कंसेप्ट हो गया और ये क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया और ये टेक्निक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बैक बॉन्डिंग के बारे में। अब आगे लेके चलता हूं मैं आपको। अभी जो बैक बॉन्डिंग में लोन पेयर डोनेट करेगा ना, लोन पेयर जो डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोनर एटम। ठीक है, जो बैक बॉन्डिंग है उसमें जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डोनर एटम। ठीक है, समझ रहे हो? और बेटा विच कैन बी सेकेंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट, और आगे के भी हो सकते हैं, है ना? आगे के भी हो सकते हैं, बस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लोन पेयर का होना कंपलसरी है। अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। अब आगे आप यहां देखो, विच कैन बी सेकेंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो ये चीज हो गया। ठीक है, एक मिनट बेटा लाइन रह रहा तुम लोग, 2 मिनट है ना।
नावाजी ना करते सर पापड़ त्यांच्या ऊपर सर हाँ तो बच्चों अभी आ रहा है वॉइस सभी को? अभी मैं थोड़ा म्यूट कर रखा था इसीलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? एक बार मेरे को रिप्लाई कर दो, क्या वॉइस आ रहा है? वॉइस आ रहा है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आपका बैक बॉन्डिंग वाला सारा बात बेटा हमने यहाँ तक आपको बता दिया, और जो कंडीशन है बैक बॉन्डिंग का वो भी समझा दिया। ठीक है, तो बेटा जो डोनर एटम होगा ना, वो सेकेंड थर्ड पीरियड वगैरह होंगे जनरली, और इफेक्टिवली डोनेट बेटा सेकेंड पीरियड वाला करेगा, क्योंकि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनका साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा, है ना। अब आगे मैं आपको बता दूं कंसेप्ट यहाँ पे, कि अगर हम आगे लेके चले जाए, एटम which accept atom which accept lone pair, atom which accept lone pair is known as acceptor। ठीक है,
ऐसा एटम जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेप्टर एटम बोलेंगे। ठीक है, एटम विच एक्सेप्ट लोन पेयर इज नोन एज व्हाट, एक्सेप्टर। तो ये चीज है एक्सेप्टर एटम। अब आगे की बात मैं आपको बता दूं, एक्सेप्टर एटम में अगर आप आ जाइए, यहां पे है कि इट कैन बी फ्रॉम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, एंड सो ऑन बेटा। ठीक है, एंड सो ऑन, किसी भी ये पीरियड का हो सकता है। ठीक है, अब जनरली अगर बात करूं, फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये जो तीन है, इन तीनों में से कोई भी एक डोनर हो सकता है। ठीक है, इन तीन में से कोई भी एक क्या हो सकता है, डोनर हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या? इधर ही हमारा फ्लोरीन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों में से कोई भी एक डोनर हो सकता है। क्योंकि देखो, फ्लोरीन के पास बेटा होता है ना लोन पेयर बॉन्ड बनाने के बाद, नाइट्रोजन के पास भी होता है बेटा लोन पेयर बॉन्ड बनाने के बाद, और ऑक्सीजन के पास भी होता है बेटा लोन पेयर बॉन्ड बनाने के बाद। ठीक है ना, तो ये तीनों में से कोई भी एक हो गया हमारा डोनर एटम। तो ये चीज है, ये बात है। ठीक है, अब जनरली देखो बेटा, मैं बता देता हूं, सीधी बात याद रखिएगा कि डोनर वो होगा जिसके पास लोन पेयर रहेगा, एक्सेप्टर वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा। कौन सा, वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल हो या वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, कैसा भी ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। अगर ऑर्बिटल वैकेंट हो गया तो फिर आपका ये काम हो गया। अब यहां पे आप देख लीजिए, तो कंसेप्ट ये समझ रहे हो कि फ्लोरीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिहेव लाइक ए डोनर। और भी है लेकिन ये पीरियड 2 वालों का मैं बात कर रहा हूं। और बेटा ऐसा एक्सेप्टर एटम की तरह जो बिहेव करेगा, बोरॉन, सिलिकॉन और बेटा एल्यूमिनियम। देखो, बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम के पास पी और डी दोनों वैकेंट है। सार्थक आप चमड़ी निकाल लेंगे पीट पीट के, सो के देख रहा ना लेक्चर, समझा? सोया सोया लेक्चर देख रहा ना, चुपचाप बैठ के देख अच्छे से, बहुत पीटने वाला हूं तेरे को, रुक जा। वीडियो ऑन है तेरा, वीडियो ऑन है इसलिए मैं तेरे को देख पाया। तो बेटा याद दिलवाना आप लोग, है ना, सार्थक लेक्चर सो के देख रहा था। ठीक है, इसको हम बताते आने दो लेक्चर में। ठीक है, सोए सोए लेक्चर देख रहा था। अभी तुम लोग मुझे याद दिलवाना, ठीक है बेटा, एक बार आने दो इसको सार्थक को जरा कल की लेक्चर में। ठीक है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर हो गया। अब बोरॉन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम एक्सेप्टर हो गया बेटा। बोलोगे सर सिलिकॉन कैसे? तो बेटा सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए। अब यहाँ नोट करके लिखने वाली एक बात है। ठीक है, नोट करके लिखने वाली एक बात है कि भैया जो बैक बॉन्ड है, बैक बॉन्ड इज ऑलवेज पाई बॉन्ड। ठीक है, बैक बॉन्ड कैसा होगा, ऑलवेज पाई बॉन्ड होगा। तो ये चीज है हमारा, ये कंसेप्ट है, और ये कोई बात ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटा बैक बॉन्ड ऑलवेज कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। थोड़ा आगे आपको लेके चला जाता हूं। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो यहां पे कंसेप्ट आप देखिए, आगे है हमारा कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम may or may not change। ठीक है, तो बेटा बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकता है और चेंज हो भी नहीं सकता है, दोनों चीजें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे पहले कुछ और हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बैक बॉन्डिंग तो हुआ लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा आगे चलता हूं, अब आगे लेके चलता हूं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, और अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ तो बॉन्ड एंगल भी चेंज नहीं हुआ। तो कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे कि ड्यू टू बैक बॉन्ड, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड एंगल may or may not change। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड एंगल may or may not change। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब आगे हम बता रहे कंसेप्ट कि जैसे BF3 में जब आपने देखा बेटा ऐसा BF, F और F, तो यहां पे क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और थीटा 120 डिग्री। लेकिन जब बैक बॉन्ड आया ना बेटा, बैक बॉन्ड तो कहीं एक जगह तो है नहीं, हर जगह घूम रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इधर जो आप देख रहे हो बैक बॉन्डिंग, इसको इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट, ये क्राइटेरिया हमने इधर ही हो गया हमारा, ये बोरॉन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग है। अब अगर आप बैक बॉन्डिंग की वजह से जा रहे हो तो बेटा ये हाइब्रिडेशन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडेशन में चेंज करते नहीं है। और ये पाई बॉन्ड किसी एक जगह बैठा नहीं, हर जगह घूम रहा है। तो अगर हर लोकेशन में घूम रहा है तो एंगल जो है हर जगह सेम ही रहेगा, जितना रिपल्सन यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ। तो थीटा अभी भी 120 डिग्री होगा। तो ना तो बॉन्ड एंगल चेंज हुआ और ना ही हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज है, ये कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो? लेकिन बेटा ड्यू टू बॉन्ड बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ always decreases। ठीक है, तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डिक्रीजेस। तो ये चीज है, बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और अब आगे अगर मैं लेके चला जाऊं तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंसेप्ट क्या हो गया कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग bond becomes a stronger। ठीक है,
तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि आपको पता है ना सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बेटा जरा नाम चेक कर लेना, दो बच्चा कोई तो भागा है, 26 था अभी 24 हो गया, ये जरा नाम मुझे बता दो कौन दो बच्चे गए हैं, और उनकी मरम्मत करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं, ठीक है, अच्छे से पूरा। जरा नाम जरा चेक करके बताओ जरा मैसेज में कौन गया बेटा। अब एक चीज और होता है बेटा, कि एक होता है डायमर, होता है पॉलीमर। सर व्हाट इज डायमर? तो बेटा जैसे मान लो डाई, टू टाइम्स तो डाई और मर, मर मतलब मरना। अगर ये डायमर है, दो ए मिलके अगर मर गया, A2 बना लिया, ये हो गया हमारा डायमर। तो 2 टाइम्स ए कन्वर्टेड इनटू A2। अगर 2 टाइम्स ए आपने ले लिया तो दो ए मिलके मरने के बाद A2 में कन्वर्ट हो गया, ये जो बन रहा है ये डायमर। पॉलीमर मतलब बेटा एन में कन्वर्ट हो गया, तो जो बहुत सारे ए हैं, एन में क्या हो गया हमारा पॉलीमर, और ये क्या हो गया डायमर। ये चीज है इस तरीके से। तो यहां पे कंसेप्ट है हमारा कि ड्यू टू बैक bond becomes stronger, ये तो हो ही गया। एंड उसके बाद है बेटा एज स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्ड increases tendency to form dimer और पॉलीमर डिक्रीजेस। ठीक है, अरे ये आ गया बच्चों, ये दो बच्चा जो गया था वो आ गया यार लौट के। कौन गया था यार? प्लीज कोई तो जाओ बेटा, कोई तो जाओ। चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा बात। तो यहाँ पे बेटा बैक बॉन्डिंग खत्म हो गया। अभी आगे चलता हूं, यहाँ देखो क्वेश्चन बोल रहा है कंपेयर। अरे कौन गया था भाई जो आ गया लौट के? कौन गया था यार, एक बार कौन गया था बताओ तो नाम, जो लौट के आ गया। लौट के आ गया तो बच गया। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, compare the bond length in BF3 and BF4 minus. Compare the bond length in BF3 and BF4 minus. जैसा भी इधर आप देखिए, अगर आप BF3 में जाओगे तो बेटा अगर कोई अनजान बच्चा रहेगा जिसको पता ही नहीं होगा, तो ये BF4 माइनस हो गया, और ये जो आप देख रहे हो ये BF3 हो गया। अब इस BF3 आपको पता है ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ प्योरली सिंगल बॉन्ड है बेटा। तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होगा ना BF का इन BF3, ये लेस होगा क्या आपका BF इनके आपका
BF4 माइनस, BF में ये BF3 हो जाएगा और इधर ही हो जाएगा BF4 माइनस। तो ये कंसेप्ट, ये तरीका है, क्राइटेरिया, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो बात है, ये जो कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे और ये समझेंगे। बच्चों सबको समझ में आ गया कि BF4 माइनस में बॉन्ड लेंथ बड़ा क्यों है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है प्योरली, ठीक है बेटा। सारे बच्चे रिप्लाई करो, सब क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप बता देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है अपर्णा, इफ बैक बॉन्ड is possible in BF3, but why BF3 combine with NH3? क्या कंसेप्ट है कि अगर बैक बॉन्ड पॉसिबल है BF3 में, है ना, तो ये NH3 से कंबाइन क्यों करता है? कंसेप्ट को आप यहां जरा देखिए, बात समझ रहे हो मेरा, कि अगर बैक बॉन्ड पॉसिबल है तो भैया आगे कंबाइन क्यों कर रहा है? जैसे यहां देखिए, F ये BFF इस तरीके से, ऐसा, इधर को गया ये B, और इस तरीके से। और बेटा जो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। और जो दूसरा है वो क्या है हमारा, कि जब BF3 NH3 के सामने जाता है, ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है NH तो क्वेश्चन ये है कि जब ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग था, जब ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, है ना, तो आखिर क्यों ये NH3 के साथ वापस से कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाया? ठीक है बेटा, ये जो NH3 है और BF3 आखिर आपस में कंबाइन किए क्यों? क्या कारण है, क्या रीजन है? तो बेटा देखो, जब ये BF3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ NH N और B में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ये सिग्मा बॉन्ड है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्ट्रॉन्गर सिग्मा और पाई में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा और पाई में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सिग्मा बॉन्ड।
कंसेप्ट यहां ये हो गया, सिग्मा और पाई में अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली कोई भी तो स्ट्रांग बॉन्ड ही बनाना चाहेगा ना। इसीलिए BF3 में जो पाई बॉन्ड था जिसको बैक बॉन्ड बोल रहे थे, उस बैक बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद भी NH3 के साथ वो कंबाइन कर लिया, मतलब उसके साथ अपना बैक बॉन्ड ब्रेक कर लिया और NH3 के साथ कंबाइन कर लिया। बेटा ये जो बनता है ना, इसको हम एडक्ट बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। NH3 और BF3 कॉम्बिनेशन जो कंपाउंड बना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एडक्ट बोलते हैं, एडक्ट। ठीक है, समझ गए क्या? अब आगे चलता हूं, थोड़ा आगे की बात बताता हूं। अब इसका जो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे वो ये हो जाएगा कि बैक बॉन्डिंग is pi bond, but coordinate bond is a sigma bond. But coordinate bond is a sigma bond. So if boron gets chance to accept lone pair, from other atom, then it will always prefer that because sigma bond is a stronger than पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्गर होगा इससे, पाई बॉन्ड से। तो ये चीज देखो बेटा, इसी तरीके से चीजें सीखनी पड़ती है। अब आगे बढ़ जाता हूं। अब जैसे NH3 में आप जाओगे, डोनर प्लस एक्स माइनस, इस तरीके से ये जो नाइट्रोजन है इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ये जो बोरॉन है इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, ये भी sp3 हो गया। ठीक है, दोनों sp3 हो गया। अब आपको मैं बता देता हूं कंसेप्ट कि भैया, ठीक है, sp3 दोनों का है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब आगे मैं आपको बढ़ा दूं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक और है बेटा जो जेई एडवांस में आया है। प्लीज बेटा कोई जाओ ना लेक्चर से यार, कैसे मजा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ऑफलाइन में। कोई तो जाओ यार, कोई जाओ ना यार, छोड़ के लेक्चर, प्लीज जाओ यार, कोई तो जाओ यार। वैसे एक सार्थक तो मिल गया नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो जेई में एक क्वेश्चन आया था बेटा, कंपेयर
लेविस एसिड कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ बोरॉन ट्राइहैलाइड। ये हो गया। तो यहां पे हमारा कंपेयर लेविस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राइहैलाइड, ठीक है। अब बेटा ये लेविस एसिड होता क्या है, अभी आपको पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन अब बस आज बता रहा हूं, ध्यान रखना। व्हाट इज लेविस एसिड? तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ना, लोन पेयर एक्सेप्टर, बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ना, उसी को बोलते हैं लेविस एसिड, ठीक है। तो याद रखना कि, अच्छा मैंने सिखाया, ओके। तो जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा उसको लेविस एसिड कहेंगे। अब यहां क्वेश्चन आता है कि सर BF3 में, BCl3 में, BBr3 में, BI3 में, BF3, BBr3, BI3। सृष्टि क्या क्या खाए बेटा, आज तो घर में मजे कर रहे हो तुम लोग। तो BF3, BCl3, BBr3 और BI3, तो ये चीज हो गया हमारा। अब बोल रहा है लेविस एसिड कैरेक्टर बताइए। तो हम क्या सोचते बेटा ऐसा कि BFF, BCl, ClCl, BBr, ऐसा। अभी आप इनमें आ जाइए, इनमें हमने आपको बता दिया है कि आप ऐसे अगर सोचते हो जैसा जनरली सब सोचता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को ही अपने तरफ पूरा खींच लेगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही और खींच लिया और कमी हो गया, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहीं पे हो गई। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी यहाँ पे बोरॉन के पास सबसे ज्यादा और यहाँ पे सबसे कम। तो लेविस एसिड का कैरेक्टर बेटा ऐसे हम लिखते हैं। पर मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लो, ये जो देख रहे हो आप, ये ट्रेंड ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। क्यों गलत है? तो सबसे पहली बात तो ये वाला जो है ना, ये ऑर्बिटल खाली नहीं है, ये ऑलरेडी बैक बॉन्ड बना रखा है, समझ रहे हो। तो अगर बैक बॉन्ड बना रखा है तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो अब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि इजिली कौन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इजिली वो एक्सेप्ट करेगा जिसका पाई बॉन्ड वीक होगा, जिसका बैक बॉन्ड वीक होगा। और बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होता है ना, वो ये होता है, करेक्ट आंसर होता है BF3 का सबसे कम, फिर BCl3 का, फिर BBr3 का, फिर ये BI3 का। ओहो, ओ भाई क्या नाम है, तुषार, तेरे को पीटूंगा यार थोड़ा सा। सोया है क्या तुषार? सोया था क्या तुम, अभी बताओ।
एक तो सोया हुआ मिला है। तो बेटा ये जो है करेक्ट ट्रेंड है, लेकिन आपके मन में आंसर आ रहा होगा सर वाई दिस ऑर्डर इज करेक्ट, ऊपर वाला रॉन्ग है ये तो आपने साबित कर दिया, पर ये करेक्ट क्यों है सर? तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखो। अब हम आगे चले जाते हैं, आगे की बात बताता हूं बैक बॉन्डिंग में क्या कांड हुआ। बच्चों आप शादी ब्याह में गए होगे ना, शादी ब्याह में या किसी कजन सिस्टर ब्रदर का शादी ब्याह रहता है तो मम्मी गई होगी, पापा गए होंगे आपके, और आप नहीं जाते हो तो आप पूछते हो ना मम्मी कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, ऐसा पूछते होंगे आप। तो घर वाले बताते ना, अरे जोड़ी मैचिंग नहीं है यार, मिसमैच है जोड़ी, या बोलता है एकदम बहुत बढ़िया जोड़ी है ना, ऐसा। तो बेटा मैं पूछता हूं, अगर ये लड़का है और ये लड़की है, अगर इन दोनों का शादी करवा दिया जाए तो बताओ जोड़ी मैचिंग वाला हुआ या मिसमैच हुआ? गिव मी आंसर प्लीज। दिस इज बॉय एंड दिस इज गर्ल। बताइए ये जो शादी अगर हो गया तो कैसा हो गया, मिसमैच या मैच? मिसमैच। अच्छा ये बेटा इस बार बॉयज का हाइट ज्यादा है और ये गर्ल, तो बताइए ये वाला मैचिंग है या मिसमैच है? बताओ। ये भी मिसमैच है बेटा। तो बोलते हैं अरे बढ़िया देख के नहीं किया लगता शादी, ऐसे ही हो गया ऐसा, तो मिसमैच। अब बताओ बेटा ये वाला, ये मैचिंग है कि मिसमैचिंग है? ये मैचिंग बढ़िया है बेटा, है ना, ये मैचिंग है। तो मुझे बताइए सबसे इफेक्टिव कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला या थर्ड वाला? सबसे इफेक्टिव कौन सा होगा बेटा, बोलो, है बोलो जल्दी, थर्ड वाला, यस। तो बेटा बस वैसे ही जब हम ओवरलैपिंग कराते हैं ना ऑर्बिटल का, तो इक्वल साइज वाले ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग अच्छा होता है, और इक्वल साइज वाले ओवरलैपिंग से बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़िया होगा। और अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़िया हुआ उस बॉन्ड का मजबूती भी ज्यादा होगा। जैसे यहां देखिए, अगर हम बात करें BF3 में, BF, F और F, ये 2p ऑर्बिटल खाली है, और ये जो फ्लोरीन है इसके पास लोन पेयर कहां रहता है बेटा, ये भी 2p ऑर्बिटल में। अगर इधर से कोऑर्डिनेट करेगा मतलब ओवरलैप करेगा, तो बेटा ये ओवरलैपिंग कैसा हुआ, 2p समझला का, बालका एंड बालिकी दर। दूसरा आप देखो BCl3 में, Cl और ये Cl, अब बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, वो अभी भी कैसा बेटा, 2p टाइप का। पर ये वाला कैसा बेटा, 3p टाइप का। ठीक है, तो देखो मुझे बताओ इन दोनों ओवरलैपिंग में कौन सा बढ़िया है, BF वाला या BCl वाला? विच ओवरलैपिंग इज इफेक्टिव, A और B? A और B बेटा, A वाला, ओके।
तो मतलब ए वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा कॉम्परेबल टू बी। अब अगर बाहर से कोई लोन पेयर देने आ रहा है बोरॉन को, उसके लिए इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और यहां देना है तो इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब जो इजिली टूटेगा, है ना, वहीं पे लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, बेटा इजिली ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये वीक है, तो इसलिए ये बेटर लेविस एसिड हुआ। और ऐसी जब आगे आप जाओगे बी बी आर में, बी आर और ये बी आर, तो बेटा मेरे बच्चों यहां जो ऑर्बिटल है ये 2p है और ये 4p है। ये जो ओवरलैपिंग है ये 2p 4b टाइप है, ये और अनइफेक्टिव है। और लास्ट में ये बोरॉन आयोडीन बोरॉन वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला ओवरलैपिंग बेटा 5p और 2p, तो ये जोड़ी बिल्कुल मिसमैच है ना बेटा, इसीलिए BF3 में, BCl3 में, BBr3 में, BI3 में, अगर इनमें आप देख रहे हो यहाँ ओवरलैपिंग बेटा 2p का, यहाँ 2p 3p का, 2p 4p का, 2p 5p का। बेटा ये जो ओवरलैपिंग है 2p का, ये क्या है, मोर इफेक्टिव है बेटा। इफेक्टिव ओवरलैपिंग, बेटा कोई तो जाओ यार, कोई जाओ ना यार प्लीज यार। और ये क्या हो गया, वेरी वेरी लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। और बेटा वेरी, ये वेरी वेरी लेस और ये वेरी लेस। ओवरलैपिंग और ये हमारा इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो ये हो गया बेटा इस तरीके से, समझ रहे हो। तो अगर जो बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग है तो बहुत मजबूत बॉन्ड बना के बैठा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बेटा तो इजिली तो टूटेगा नहीं। अब अगर इजिली नहीं टूटेगा भाई, तो फिर वहां बाहर से लोन पेरी को इजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो सबसे इजिली कौन एक्सेप्ट करेगा, BI3। समझ रहे हो। इसलिए बेटा जोड़ी मैचिंग रखना, बाद में 10-15 साल बाद जब शादी ब्याह आप लोग करोगे, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो। तो बेटा यहां तक आ गया अपना कंसेप्ट, और यहां तक आपको हमने पढ़ा दिया। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लेविस एसिड कैरेक्टर का, BF3 का सबसे कम, BCl3, BBr3, BI3। ठीक है। सार्थक मैसेज क्या है बेटा, बोल रहा है सर
हम तो हमारे रूम में आलिया भट्ट का फोटो लगा के रखे। अरे बुड़बक, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है शादी करने की, है ना? सर मैंने कब इधर ऐसे देखो, लिखा है? ये कंसेप्ट है। यहाँ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया बेटा? गिव मी आंसर। अरे भाई, अरे 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 भैया, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? गिव मी आंसर प्लीज। एक छोटा सा क्वेश्चन बता के लेक्चर ओवर करूंगा। क्वेश्चन है कि ट्राइसिलाइल अमाइन is planar while trimethyl amine is pyramidal। ठीक है ना? ट्राइसिलाइल अमाइन is planar while trimethyl amine is pyramidal। why? ऐसा पूछता है। देखो बेटा ध्यान रखना। सार्थक, कैसे हो बेटा? ये हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन। सार्थक, कैसे हो? सार्थक लेक्चर में नहीं है क्या? अब देखो बेटा, ये जो नाइट्रोजन है ना, कार्बन, कार्बन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है। ये लोन पर इधर डोनेट नहीं हो सकता, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3, इसका ज्योमेट्री हो गया बेटा पिरामिडल। लेकिन अगर यहां पे आप बात करें NH3 का, तो सिलिकॉन के पास बेटा एक वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, उसमें ये डोनेट हो जाएगा। तो यहां बैक बॉन्डिंग बन गया बेटा 1 2 3 सिग्मा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है? तो बेटा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग यहां का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? अब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने के बाद कंसेप्ट ये है कि ये प्लेनरिटी को मेंटेन कर लिया और ये ट्रायगोनल प्लेनर हो गया। ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखिए, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए। समझ रहे हो? सार्थक, हालांकि बेटा सही बोला क्या मैं मराठी में? आ गया आ गया आ गया। सार्थक गुस्सा हो गए क्या मेरे से? गुस्सा भी हो गए तब भी पिटोगे बेटा? चलो आखिरी बात सुन लो बेटा। NCH3 होल थ्राइस, ये हो गया ट्राइमिथाइलमाइन, और NSiH3 ट्राइसिलाइलामाइन, दिस इज पिरामिडल।
मिडल, प्लेनर, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों यहां तक का केस। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर को यहीं ओवर करते, पर जाने से पहले मुझे बोल के जाओ, क्या सभी को क्लियर है? गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन। क्लियर है सभी को? देखो सार्थक, तुम्हारे वजह से मैं भी सो के पढ़ा रहा हूं आज भाई, तुम्हारे वजह से मेरी आदत बिगड़ गई है ना। तो मेरा आदत बिगड़ा तो तू पिटेगा अब, मेरे आदत बिगाड़ने का काम तुमने किया है ना बेटा, तुम भी मेरा आदत लगवा दिया। तो बच्चों आज मजे कर रहे हो क्या? चलो ठीक है, अभी जो पढ़ा है सबको समझ में आ गया? जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट, फटाफट फटाफट रिप्लाई करो, फास्ट, हरी अप बच्चों। हाउ द जोश, जोश दिखाओ, रिप्लाई करो, मोबाइल तोड़ो, दूसरा खरीदो नया। बाय बच्चों, बाय 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 बाय। तो बेटा बेटा आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? आज का लेक्चर कैसा लगा बेटा सबको? समझा कि नहीं समझा? अच्छा, जिनका छूटा है ना, अपर्णा पाटिल या किसी का, तो सृष्टि आपका छूटा है ना बेटा, इसका एमओटी का फर्स्ट लेक्चर, तो वो मेरे को ये करना, इसलिए तुम लोग डरो मत। मेरा लेक्चर ऑनलाइन रहे ऑफलाइन रहे, डरने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन रहे ऑनलाइन सब एक जैसा पढ़ाऊंगा, डरना बिल्कुल नहीं है।